भाइयों जमाना बदल गया है और अब स्मार्ट वॉच हमारी पर्सनैलिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपके लिए कौन सी स्मार्ट वॉच सबसे बेस्ट है, आज मैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया हूं। तो आप लोगों को बिना बोर किए मैं चलता हूं इस वॉच की अनबॉक्सिंग की तरफ, जो कि सुमेक्स की तरफ से आती है। और हम इस वॉच का डिटेल रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या ये वॉच आपकी पर्सनैलिटी के लिए हमारे स्टैंडर्ड पर पूरा उतरती है या फिर नहीं। दोस्तों अगर हम वॉच बॉक्स देखें तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत प्यारी सी एक वॉच बनाई गई है जिसका डिस्प्ले बेजललेस है, लेकिन आज तक मैंने ऐसी कोई वॉच नहीं देखी जिसका डिस्प्ले बेजललेस हो। तो हम देखेंगे क्या इसी तरह का डिस्प्ले हमें वॉच ऑफर करती है या फिर जस्ट ये एक धोखा है। और सेकंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक स्पोर्ट्स पर्सन बनाया गया है। इट्स मीन के ये वॉच जो है वो स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए बनाई गई है। तो हम देखेंगे इसमें कितने स्पोर्ट्स मोड और क्या इसके मोशन डिटेक्शन और सेंसर्स वाकई इतने अच्छे काम करते हैं कि इसे स्पोर्ट्स के लिए यूज करना चाहिए। तो चले बिना देर किए हम करते हैं इसके बॉक्स को ओपन। तो दोस्तों निकल जा, खुल जा, सिम सिम। हमारे पास ये बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पर देखिए तो हमारे पास एक डेल मिला है, एक हमें स्ट्रैप मिला है और एक ही वायरलेस चार्जर मिला है। तो इन स्ट्रैप्स को बाहर निकाल लेता हूँ। वायरलेस चार्जर की क्वालिटी वही है जो सेम हर वॉच में आती है। तो इसको मैं साइड पे कर देते हैं और हम चलते हैं काम की चीज की तरफ। दोस्तों कोई भी स्मार्ट वॉच आप खरीदते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका ये स्ट्रैप। जब आपने हाथ में पहनी हुई है तो आपका स्ट्रैप सॉफ्ट होना चाहिए। अगर वो सॉफ्ट नहीं है तो आपको तंग करेगा, आपकी रिस्ट पर फील होगा और आपको वॉच पहनी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, फीलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो स्ट्रैप की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस स्ट्रैप की क्वालिटी को अगर मैं रैंक करूं तो ये स्ट्रैप की क्वालिटी बहुत अच्छी है। प्रीमियम क्लास का स्ट्रैप दिया गया है। तो हम अब चलते हैं वॉच की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों इस वॉच को मैं डिस्प्ले ऑन कर लेता हूं और इसे ऑन करते हैं और देखते हैं किस तरह का एक्सपीरियंस हमारा रहता है। जी तो दोस्तों अगर मैं देखूंगा इसका डिस्प्लेस में बेजल्स हैं और काफी ज्यादा बेजल्स हैं, यानी कि इन्होंने हमें बॉक्स पर धोखा दिया है। हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बेजल्स हैं और ये डिस्प्ले बेजलेस नहीं है। मुझे उम्मीद थी क्योंकि आज तक कोई वॉच ऐसी नहीं बनी जिसके बेजल्स ना हो, तो इसके भी बेजल्स हैं। डेल थोड़ा सा भारी लग रहा है मुझे दिखने में। और ये डेल जो हाथ में पकड़ेंगे आप तो ये स्टील का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, काफी मजबूत है। लेकिन अगर इसके मैं बटन्स की बात करूं तो इनको जब मैं यूज कर रहा हूं तो काफी हार्ड लग रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे चाइना ने कोई सस्ती कॉपी बनाई हुई है। तो ये वाकई काफी हार्ड फील हो रहे हैं मुझे ये यूज करते हुए। तो अब इससे नेक्स्ट जो हमने चेक करना है वो वॉच फेसेस हैं। कितने वॉच फेसेस हैं ये हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 4 वॉच फेसेस दिए हैं सिर्फ दोस्तों, जो कि बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए। इतने कम वॉच फेसेस वॉच में मैं कहता हूँ बहुत ही गंदी क्वालिटी है। फिर अगर मैं इसके अकॉर्डिंग रैंक करूँ, क्योंकि वॉच फेस हमें ज्यादा चाहिए। हमें डिफरेंट ड्रेसिंग के साथ डिफरेंट वॉच फेस चाहिए होता है। जैसे मैंने अभी पहना हुआ है, तो मैंने अभी जो वॉच फेस पहना हुआ है वो अपनी कलर के साथ मैच करके लगाया हुआ है। ये डैनी की लूप प्रो है। ठीक है दोस्तों, वॉच फेसिस के मैं अगर क्लिक करता हूं तो कलर्स भी चेंज नहीं हो रहे। 4500 से 5000 तक ये वॉच मिल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इस स्टैंडर्ड पर भी पूरा उतर पाएगी। मैं इसका जो रिव्यू है वो अकॉर्डिंग टू 4500 टू 5000 की वॉचेस के अकॉर्डिंग ही करूंगा। मैं कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं लेके आ रहा इस वॉच में। तो अब इसके जो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच फेसेस है सिर्फ 4 वॉच फेसेस है, जो कि बहुत कम है। तो वॉच फेसेस पर काम होने वाला है काफी। अगर मैं बात करूं इसके एनिमेशंस की, तो जो डिस्प्ले में एनिमेशंस दी गई हैं वो भी ऐसे लग रहा है जैसे मैं नोकिया 3310 चला रहा हूं। भाईजान कोई तो काम करो इन पर। इस नोकिया 3310 की एनिमेशन भी शायद इनसे ज्यादा अच्छी थी। अभी आपको दिखाता हूं मैं। ये शॉर्टकट की मैंने यूज की है। तो मेरे पास आगे है यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड्स। देखें स्पोर्ट्स मोड्स मूव नहीं कर रहे, यानी कि वो होते ना एनिमेशन डिस्प्ले में मूवमेंट आती है, वो नहीं आ रही। जस्ट एक स्क्रीन है फिर नेक्स्ट स्क्रीन शो हो रही है, यानी कि ऐसे ऊपर करने पर। तो ये ऐसे नोकिया 3310 भी शायद इससे बेहतर चलता हो। इतनी गंदी एनिमेशंस इन्होंने सॉफ्टवेयर पर बिल्कुल भी काम नहीं किया हुआ। सॉफ्टवेयर पर काम होने वाला है बहुत ज्यादा यहाँ पर। चलिए दोस्तों अब स्पोर्ट्स मोड्स ओपन कर ही ली हैं, तो ये वॉच स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए बनाई गई है। जैसे कि इसके बॉक्स से नजर आ रहा था, तो मैं इसके स्पोर्ट्स मोड्स देखता हूँ कितने हैं। 1 2 3 4 स्पोर्ट्स मोड यहाँ पर है और इसके बाद मैं चलूंगा नीचे 3 स्पोर्ट्स मोड यहाँ पर। टोटल 7 स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए। इतने ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स दे दिए हैं इन्होंने। अब जो वॉचेस आ रही है हमें 100+ स्पोर्ट्स मोड्स दे रही है और ये वॉच हमें 7 स्पोर्ट्स मोड्स दे रही है। कह रही जरूरत नहीं है आपको, काफी है इतने 7। चलिए लास्ट चीज एक रह गई है दोस्तों, इसके स्ट्रैप्स लगा के भी देख लेते हैं कि ये इन हैंड फील किस तरह की है। यानी कि मैं इसे पहनूंगा तो ये किस तरह की लगेगी। है ये क्या हो रहा है, ये स्ट्रैप यहाँ रुक ही नहीं रहा। ये तो फ्री है, ये तो आगे पीछे मूव करता जा रहा है। भाईजान ये क्या है, ये वॉच बनाई है आप लोगों ने या फिर ये मैं कहता हूँ लामा लाया है। ये
दोस्तों यहाँ तो एक अच्छा है, यानी कि लेकिन इसमें लॉक नहीं दिए गए, यानी कि इस वॉच के अंदर लॉक होते हैं, बैक साइड पे लॉक होते हैं। ओहो माशाल्लाह, इसको जरा गौर से देखें। यहाँ पर लॉक के नाम पर उन्होंने लाइंस लगा दी हैं कि भाईजान आप जो है इमेजिन कर सकते हैं कि ये लाइन है और ये इमेजिन करें कि ये लॉक है, यानी आप इमेजिन कर सकते हैं माइंड में कि ये लॉक है। ओके, यहाँ पर भी लॉक की लाइन लगा दी। यहाँ पर जो नट लगे होते हैं उनके ऊपर भी लाइन से नट की शेप बना दी गई है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर नट लगे हुए हैं। तो जब भी आपकी वॉच खराब हो, आपने मार्केट में ठीक करवाने जाना है, तो आपने बताना है भाईजान, जो मैकेनिक होगा उसे पता नहीं चलेगा, हो सकता है उसकी इमेजिनेशन अच्छी ना हो, तो आपने जाकर बताना है कि भाईजान ये लॉक है, ये नट है, इसे आपने ओपन करना है, ठीक है। और जो आपने स्क्रू यूज करना है इसको ओपन करने के लिए, वो भी लाइन का बना होना चाहिए, फिजिकली नहीं होना चाहिए। इमेजिनेशन चल रही है ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी सारे नट हैं। यहाँ पर आपने जो है इमेजिनरी इनको ओपन करना है और फिर ये वॉच आपकी ओपन हो जाएगी। तो इसके जो प्राइस है दोस्तों वो है 4500 से 500 तक मार्केट में आपको मिल रही है। दराज से, प्राइस से, डिफरेंट जगह से आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा इसको खरीदना, क्योंकि ये देखें, ये इसके अंदर जो स्ट्रैप, जो वॉच है उसके अंदर लॉक ही नहीं है। स्ट्रैप की मिस्टेक नहीं है ये इसके अंदर लॉक होता है। यहाँ पर जो यहाँ पर इसने लाइंस लगाई हुई हैं, वहां पर लॉक ही नहीं दिया गया इस वॉच को। मैं सुमिक्स की X8 अल्ट्रा को बिल्कुल भी खरीदने का मशवरा नहीं देता। अब मैं आप लोगों को मशवरा क्या दूंगा कि आप लोग क्या खरीदें। तो मार्केट में जस्ट आपने 1000 ऐड करना है। इसमें 1000 ऐड कर लेते हैं तो 6000 बजट बन जाएगा आपका। 6000 के बजट में आपको 3 ऑप्शन मैं देता हूं। सबसे पहले वाइजमी की VS10, जिसका मैंने रिसेंटली इससे पहले अनबॉक्सिंग की थी, वो 6500 की मार्केट में मिलती है, लेकिन विद डिस्काउंट आपको 6000 तक मिल जाएगी। इस प्राइस रेंज में अगर बात करें 6000 की प्राइस रेंज में, तो सबसे बेस्ट वॉच वो ही है। उसका कंप्लीट रिव्यू मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया, यहाँ आने वाले आइकन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसका छोड़ दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं 6000 के प्राइस रेंज में। और उसको खरीदना कहां से 6000 में, क्योंकि मार्केट से 6000 में नहीं मिलेगी वो आपको। अगर आपने खरीदना है 6000 में, तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर सेलर्स का नबील भाई हैं हमारे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और इन्फॉर्मेशन सारी वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। उनसे जाकर आप बात करें। 6500 प्राइस है, आप कहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो 6000 तक आपको दे देंगे। टाउनशिप मोचीपुरा में उनकी शॉप है, आप वहां जाके भी बाय कर सकते हैं। दोस्तों जो सेकंड ऑप्शन मैं आपको दूंगा 6000 की प्राइस रेंज में, वो हिनोटिको की GP8 और हिनोटिको की T92, ये 2 वॉचेस हैं जो कि आ रही हैं प्राइस पर 6100 में। हिनोटिको की वॉचेस का भी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है दोस्तों। ये दोनों वॉचेस मैंने इनका रिव्यू नहीं किया हुआ, लेकिन इन्हीं का एक अपग्रेड मॉडल है हिनोटिको T94, उसका रिव्यू किया हुआ जो इसी से मिलती जुलती है, लेकिन उसकी प्राइस ज्यादा है, वो ऑलमोस्ट 8000 तक मिलेगी आपको। लेकिन आप उससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि हिनोटिको की वॉचेस की जो क्वालिटी है वो कितनी अच्छी होती है। तो अगर अभी तक आपने हिनोटिको की वॉचेस का रिव्यू नहीं देखा, तो यहाँ आइकन पर क्लिक करके आप उनका रिव्यू देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मैं ड्रॉप कर दूंगा। वो 6100 की आएगी। और अभी तक जितनी भी वॉचेस मैंने अनबॉक्स की हैं, उनमें सबसे बेस्ट क्वालिटी जो मैंने देखी है वो हिनोटिको की वॉचेस की ही देखी है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती हैं। अगर ये 6100 में आ रही है तो इसमें कुछ ना कुछ आपको मिसिंग मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो थर्ड ऑप्शन है, मैं वो डैनी लूप्रू का दूंगा, जो कि मैंने हाथ में पहनी हुई है। बहुत ही प्यारी लगती है वॉच, लार्ज डिस्प्ले है, 2 इंचेस का डिस्प्ले है, तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। हाथ में पहनी हुई बहुत अच्छी लगती है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। हाँ, कहीं कहीं मैं तंग होता हूं जब मुझे कॉल्स आती हैं या मैसेजेस आते हैं, तो ये हमेशा जो कॉल मैं अटेंड करता हूं वो वॉच पर ही होती है। इसे नहीं पता चलता कि अगर मैंने फोन पर कॉल अटेंड किया तो मैं फोन पर ही सुनाऊं इसके स्पीकर को, इसकी आवाज को। अगर मैं कॉल पर अटेंड कर रहा हूं तो फिर मुझे कॉल पर आवाज आनी चाहिए। ये थोड़े से इसके इशू है, लेकिन मुझे लगता है कि इस रेंज में अब इसके प्राइस कम हो गए हैं, 6900 की हो गई है, यानी ऑलमोस्ट 7000। तो 7000 तक अगर हम देखें तो इसकी क्वालिटी अच्छी है, इतने प्रॉब्लम्स को हम बियर कर सकते हैं। अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा तो आइकन पर क्लिक करके वो रिव्यू भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक स्मार्ट वॉच नहीं ली तो लाजमी ले लें, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा ग्रूम करती है। और सेकंड थिंग, अगर आपने स्मार्ट वॉच यूज कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि कौन सी स्मार्ट वॉच यूज कर रहे हैं और ऐसा कौन सा एडवांस फीचर उसमें है जिसकी वजह से आपको वो स्मार्ट वॉच अच्छी लगती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।